चलिए हम आपको लेके चल रहे हैं कोरोना वायरस नामक घातक बीमारी जिस तरीके से भिवंडी शहर में अपना पांव पसार रहा है उसको लेकर के भिवंडी शहर निजामपुर महानगर पालिका ने एक अहम निर्णय लिया है, जहां पर सारे नगर सेवक और सारे महासभा में बैठे महापौर प्रतिभा विलास पाटिल के साथ उन्होंने एक निर्णय लिया कि 15 दिन के अंदर 15 दिन के लिए लॉकडाउन रखा जाए। हमारी चर्चा हुई प्रशांत लाल जी से। सबसे पहले आपको बताएंगे जब उनके कार्यालय में पहुंचे तो किस तरीके से कोरोना वायरस से ग्रसित लोगों का सेवा कर रहे थे, किस तरह उनसे चर्चा कर रहे थे, क्योंकि उन्हें दर्द था कि पिछले दिनों कुछ लोगों की मौत हो गई थी और उन्हें सवारी नहीं मिल पा रही थी। तो उन्होंने एक रुग्णवाहिका यानी एम्बुलेंस भेंट की कि इसमें फ्री सेवा हम देंगे और कोरोना से ग्रसित लोगों को अस्पताल तक पहुंचाया जाएगा। कई सवाल जवाब हुए उनके साथ। पिछले दिनों एक वीडियो वायरल हो रहा था, उसका भी जवाब उनसे मांगा गया। उन्होंने कहा इस पर कार्रवाई की जाएगी, पर भिवंडी शहर निजामपुर महानगर पालिका के आयुक्त ने अभी तक इस पर कोई कार्रवाई नहीं की। भी उन्होंने चिंता जताई। चिंता जताते हुए उन्होंने ये बात स्पष्ट किया कि इस पर कार्रवाई होगी और होके रहेगी। दूसरी तस्वीर हम आपको दिखाना चाहेंगे कि उन्होंने जब लॉकडाउन पालन करने के लिए शहरियों से अपील की तो उनके अंदर कितना दर्द झलक रहा था और किस तरीके से वो लोगों से अपील कर रहे थे। आप सुनिए प्रशांत लाल जी को कि कितने सक्रिय हैं कोरोना से लड़ने के लिए। प्रशांत लाल जी, अगर शहरी सारे मिलकर के उनका सहयोग करते हैं तो निश्चित रूप से आने वाले समय में हम कोरोना से जीत सकते हैं। आइए चलते हैं प्रशांत लाल जी के कार्यालय में, जहां पर उन्होंने हमारी टीम को पूरी जानकारी दी। 15 दिन के लिए फिर से भिवंडी लॉकडाउन हो रहा है, क्या कहेंगे आप किस नजरिए से देखते हैं? भिवंडी महानगर पालिका के ये 15 दिन के लॉकडाउन के बारे में हम नगर सेवक बहुत ही भयभीत थे और बहुत ही हम लोग अंदरूनी डर के खौफ में पड़े हुए थे, क्योंकि हमें कुछ मालूम नहीं पड़ रहा था कि लोग सुनने को तैयार नहीं। जो भीड़ उमड़ रही थी, जो भीड़ इकट्ठा होकर काम कर रही थी रमजान महीने में और रमजान महीने के बाद, लोगों को समझा के हम लोग एकदम हतबल हो गए। तो मैंने माननीय महापौर प्रतिभा पाटिल मैडम से और सभागृह नेता विलास पाटिल साहब से और कमिश्नर साहब से बात किया और उनको मैंने मैसेज तक भेजा, मेरे पास मैसेज भी है कि ये 15 दिन का लॉकडाउन किया जाए। अपन कुछ भी नहीं करेंगे तो कुछ हो नहीं पाएगा। अपन लोगों के मरने के इंतजार में हम नहीं रह सकते। हम लोगों की जान बचाने के लिए कुछ प्रयास करना चाहते हैं, वो प्रयास करने के लिए हम सक्षम होने चाहिए। उसके लिए अपन कुछ ना कुछ तो कदम उठाना चाहिए, सख्त कदम। तो इसलिए हमारी मांग थी बहुत सारे नगर सेवकों की और लोगों ने इस महासभा में बहुत ही बातें की कि टाइम पे एम्बुलेंस नहीं आती है, टाइम पे हमें ये अवेलेबल नहीं डॉक्टर होता है, टाइम पे कमिश्नर साहब फोन नहीं उठाते हैं, टाइम पे हमारे डॉक्टर जयवंत धुले फोन नहीं उठाते हैं। तो मैं चाहता हूं कि हमारी कम्युनिकेशन गैप जो है वो उस दिन महासभा में कमिश्नर ने मान ली और कुछ गलतियां हो गई है, लेकिन लॉकडाउन जो है ये पूरी महासभा बोले तो 90 नगर सेवक पूरे भिवंडी शहर के उनके नजरिए से और उनके माध्यम से हमने लॉकडाउन किया है महापौर के आदेश से। ऐसे हालात में जो इस समय भिवंडी शहर की हालात है, लोग 50% के ऊपर लोग अपने गांव की ओर पलायन कर गए हैं, जबकि ये मजदूर तबके का क्षेत्र है भिवंडी। इसको मैनचेस्टर भी कहा जाता है भारत देश का। ऐसे में यहाँ की हालात क्या कहें? मैं चाहता हूँ कि वो कामगार जो यहाँ से अपने घर वापसी गए हैं, कोरोना के ऊपर हम जीत जाएंगे। उस दिन वो अपने आप अपने जन्मभूमि को छोड़ के कर्मभूमि पहुंचेंगे और मुझे मालूम है कि कर्मभूमि को कोई छोड़ता नहीं जल्दी, लेकिन हालात ऐसे पैदा हुए थे कि नहीं खाने को कुछ निवाला, नहीं जेब में पैसा, तो जाए कहाँ जाए, तो हम अपने घर पे जाए। तो यूपी में जावे, गुजरात में जावे, देश के कौन से भी कोने कोपरे में जावे, लेकिन उनको कर्मभूमि को याद करना पड़ेगा और वो निश्चित रूप से आएंगे। ये कोरोना के ऊपर मात करने के बाद मुझे लगता है हम सब लोगों ने यहाँ राजनीति, कोई सियासत बिल्कुल न करते हुए सबने इकट्ठा होकर कोरोना के ऊपर अपने को विजय पाना है और अपनी ह्यूमैनिटी पावर जैसी बढ़ानी है, वैसी ही अपनी ह्यूमैनिटी पावर पूरे शहर में अपने राजनीतिक नेताओं की बढ़ानी है, क्योंकि उनके दिमाग में अभी कोरोना के बारे में ही बात होनी चाहिए। उसको खत्म कैसा करना है उसके बारे में ही बात होनी चाहिए और आरोप प्रत्यारोप तो चलते रहेगी। दुनिया है, जहां है तो जहां है। मैं चाहता हूं जब जहां रहेगा ना तो उस जहां में हम लोग जाके हम लोग लड़ेंगे, बिल्कुल लड़ेंगे, लेकिन आज सिर्फ लड़ना है कोरोना से। तो मैं भिवंडी वासियों से यही दरख्वास्त करता हूं, निवेदन करता हूं, प्रार्थना करता हूं, प्रे करता हूं कि आप लोग अपने घर में रहे, अपने हाथ साबुन से धोए, सैनिटाइज से धोए, अपन सब मुंह पे मास्क लगावे और अपने हाथ में ग्लोव्स लगाकर आप जावे। और भीड़ जगह है
तो आपने को आज जो चीज नहीं मिलेगी कल मिलेगी। एक दिन में आदमी कुछ नहीं आदमी को होता है, तो आदमी का सोशल डिस्टेंस जब तक अपन खुद को अपन बचाएंगे नहीं सोशल डिस्टेंस रख के, तब तक कोरोना कभी भागेगा नहीं तो ये बढ़ते ही जाएगा। ये महामारी है, इसको रोकना है। तो मैं चाहता हूँ भगवान की कृपा से, अल्लाह ताला के आशीर्वाद से, कि ये यहाँ का जो समाज, भिवंडी की जो जनता है बहुत ही अच्छी और शांतप्रिय है। लेकिन कहाँ कहाँ के मोहल्ले, कहाँ के एरिया ऐसे है कि वहां पर जमावड़ा हो रहा है, और वो उस लोगों को मैं नागरिकों से मैं दरख्वास्त करता हूँ, हाथ जोड़ता हूँ, विनती करता हूँ कि भाइयों, आप लोग आपकी जान नहीं गला रहे हो, आपके परिवार की जान गला रहे हो। तो आपसे निवेदन करूंगा कि बाहर मत निकलिए, जमावड़ा मत कीजिए। दुकानें चालू है तो रोज एक एक एरिया को अपन लॉकडाउन में देखेंगे तो चालू करते जाएंगे तो जमावड़ा बंद हो जाएगा, सोशल डिस्टेंस रखा जाएगा। तो ये आज अपने पास दवा है, और जो होम्योपैथिक की दवा जो हमारे महानगर पालिका ने 10 लाख लोगों को बांटने का जो जिम्मा लिया है वो भी स्टार्ट करेंगे। और घर में पानी उबाल कर पीना है। जो अपने को होम्योपैथ, एलोपैथ, जिस माध्यम से आपको दवा लेके इसके ऊपर हावी होना है इम्यूनिटी पावर बढ़ाने के लिए, वो करो, और आपको ये कोरोना कुछ नहीं कर पाएगा। आप डटे रहो, एक शक्ति है ऊपर वाले की अपने ऊपर। भिवंडी के पास आज पहली बार जब कोरोना स्टार्ट हुआ, लॉकडाउन स्टार्ट हुआ, तो कोई पेशेंट नहीं थे, लेकिन रमजान महीने के बाद ये बढ़ने लगे। और बारिश का महीना है, यहाँ पर सर्दी, खांसी, निमोनिया का कहर अभी मच जाएगा, और उसमें अपने को बचना है। 1-1.5-2 महीना अपना इंशाल्लाह अल्लाह ताला के दुआ से, गणपति बापा की कृपा से, आशीर्वाद से ये 1-2 महीना कैसा टलेगा, और उसके लिए अपन क्या सहकार्य करेंगे एक नागरिक, भिवंडी का नागरिक होने नाते, ये अपने को करना है। यही आपसे ये प्रशांत लाड बोलना चाह रहा है, और वापस से विनती करते हुए आपको बोलता हूँ, कोरोना को हराना है, कोरोना को। सर, कोरोना को लेकर कितना सक्षम है और किस तरीके से आपका कार्यभार रहा है? मैं चाहता हूँ कि इस कोरोना के संकट को अपने को हर आदमी का एक सेवा करने का नजरिया अलग अलग है। जैसे कि इस महासभा में ये लॉकडाउन चालू करने के माध्यम से जो मीटिंग हुई, महासभा चली, उसमें एक काम ऐसा आया कि एम्बुलेंस अवेलेबल नहीं हुई तो 2-3 लोग ऐसे एक्सपायर हुए। आज मेरे पिताजी के नाम से स्वर्गीय अशोक सकाराम लाड, इनके नाम से मैं रुग्णवाहिका चलाता हूँ। मेरे वार्ड के लोगों के लिए मैं फ्री ऑफ चार्ज पूरे लोगों को मैं देता हूँ। तो इस 2 महीने 3 महीना जितना भी कोरोना जब तक चलता है, मैं मेरी एम्बुलेंस मैं महानगर पालिका के महासभा में बोला हूँ कि आपको 108 नंबर की एम्बुलेंस कम पड़ती है, तो हमारे जैसे लोगों की, जो लोक प्रतिनिधि हम लोग चुन के आए, लोगों की सेवा के लिए हमने एम्बुलेंस ली है, तो लोगों के सेवा के लिए वो आनी चाहिए काम में। तो मैं मेरी एम्बुलेंस आपके ताबे में देता हूँ। आपको कोरोना के लिए कभी भी उसको यूज करना है तो आईजीएम में, वो हॉस्पिटल के बाहर खड़ी रहेगी, और आपके ताबे में 2-3 महीने के लिए आप ले सकते हो सकता है जितना दिन तक ये कोरोना चले तब तक ये एम्बुलेंस आपके ताबे में देता हूँ। ये सेवा का मौका मुझे आज मिला है। ऊपर वाले से दया कर विनती करता हूँ कि हमारे बाकी सारे नगर सेवक, उनको भी मैंने उस महासभा में अपील किया है कि अपने एम्बुलेंस कोरोना के लिए, जो पेशेंट अपने एम्बुलेंस में जाके बच सकते हैं मरते मरते लोगों का जो आशीर्वाद है वो लेना है। तो ये भी एक सेवा है, एक मानव सेवा है, ईश्वर सेवा है। और ये ईश्वर सेवा करते टाइम मुझे अच्छा लगा कि महापौर मैडम ने उसमें अप्रिशिएट भी किया कि मैंने जो काम किया तो ये मेरा कर्तव्य बनता है। अप्रिशिएट की जरूरत नहीं सर, क्योंकि आप जैसे काम कर रहे हो वैसे आपके पीछे हम लोग भी है, और सब लोग हैं आपके पीछे। इसलिए रुग्णवाहिका में आपको मैं इस पर क्या प्रतिक्रिया देंगे? ये महामारी में कोरोना के माध्यम से जो लोग मरे हुए हैं, तो हम लोग मराठी में बोलते हैं की मेलेल्या माणसाच्या वरचा लोणी खायचं नाही, म्हणजे उसके ऊपर का घी नहीं खाना रहता है जब जलाते हैं। तो इतनी खराब ये जो कहावत है, उसके ऊपर एक मतलब भगवान भी उसे माफ नहीं करेगा कि कोई भी अधिकारी, आरोग्य अधिकारी, जैसे कोई भी उसका नाम आता है उसकी चौकसी हो जाए, और ऐसा कोई आरोपी पाता है कि कोरोना के बारे में उसको क्वारंटाइन करने के लिए पैसा लेता है, एडमिट के लिए करने के लिए पैसा लेता है, पॉजिटिव को नेगेटिव को पॉजिटिव करने के लिए पैसा लेता है, ऐसा आरोप उस दिन श्यामजी अग्रवाल ने किया है महापालिका में। जब भी कि कोई ना कोई इसमें नाम आएगा और आरोप सिद्ध होएगा, उसके ऊपर कड़ी से कड़ी मतलब शिक्षा होनी चाहिए, उसको सस्पेंड करना चाहिए। और नहीं ऐसा होता है तो ऊपर वाला तो बैठा ही है, उसको छोड़ने वाला नहीं है। इसलिए ऐसे वक्त पर कोई भी बात में धंधा, बिजनेस, डॉक्टर का हॉस्पिटल, अपना जो कमाई का साधन, ये छोड़कर सिर्फ सेवा करो। वह ऊपर वाले ने बहुत अपने को कुछ दिया है, तो अपने को अच्छा लगेगा कि मेरे मन में मैं जीवन में आकर कुछ लोगों के लिए कर पाया, तो कुछ लोगों की सेवा कर पाया। कोरोना में मरते मरते किसी का पैसा, किसी का हाई लेना और वो सुखी रहना, वो दिमाग से निकाल डाले वो लोगों ने। और मैं चाहता हूँ उनके माध्यम से अभी तक कुछ हुआ होगा उसके ऊपर कुछ हो जाए,
आरोपी के ऊपर कोई आरोप सिद्ध हो जाए, उनके ऊपर वो कार्रवाई हो जाए और आने वाले टाइम से आज से लेके अभी आने वाले 2 महीने तक उन्होंने अच्छा काम करके दिखावे कि लोगों को माफ करने का एक मौका भी मिल जाए। धन्यवाद। मैं चाहता हूँ वापिस से कोरोना को हराना है और कोरोना के ऊपर जीतना है तो हमको सक्षम रहना है, अपने को इम्यूनिटी पावर बढ़ाना है और हमारी महापालिका हर जगह पे नगर सेवक, महापौर, हमारी पूरी बॉडी, हमारे शहर के अध्यक्ष शोएब गुड्डू, हमारे सभापति हलीमंजी अंसारी, पप्पू राका, हमारे जावेद भाई और हमारे पूरे नगर सेवक की काउंसिल इसमें हमारे सत्ताधारियों के साथ में है। या अपक्ष विपक्ष कुछ नहीं है। कोरोना के बारे में हम लोग सब लोग एक साथ रह के काम करना